नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि में दुर्गा माँ, सरस्वती माँ एवं महालक्ष्मी माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आप सभी अवगत हैं कि इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन से शुरू होगी और शनिवार 12 अक्टूबर को माता की मूर्ति विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाएगी नवरात्रि। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या का पूजन कर हवन इत्यादि करके माता को विदा किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इन 9 दिनों तक दैवी शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक, मंत्र, उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि माँ आपकी मनोकामना सुने और उन्हें पूर्ण करें। नवरात्रि के इन दिनों में 2 से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक इन नन्ही कन्याओं को यदि आप सुंदर उपहार देके इनका दिल जीतते हैं, इनका मन प्रसन्न करते हैं, तो इनके माध्यम से 9 दुर्गा भी प्रसन्न हो जाती हैं। पुराणों की दृष्टि से 9 दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। इस वीडियो में आपको उसी की जानकारी दी जाएगी। वीडियो आप पूरा देखें। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बहुत सी ऐसी जानकारी प्राप्त होंगी जो आपकी पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखे। नवरात्रि के प्रथम दिन आपको कन्याओं को फूलों की भेंट देना शुभ होता है। साथ में आप कोई श्रृंगार की सामग्री भी दे सकते हैं जिससे माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं। इन्हें आप श्वेत फूल अर्पित करें। यदि आपके दिल में कोई भौतिक कामना है सांसारिक सुख से संबंधित, तो आप लाल पुष्प दें, जैसे कि आप इन्हें गुलाब, चंपा, मोगरा, गुड़हल इत्यादि फूल दे सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन आप इन्हें फल देकर इनका पूजन करें। यह फल भी सांसारिक कामना के लिए आप लाल अथवा पीला फल दे सकते हैं। वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल दे सकते हैं। और याद रखें कि फल आपके खट्टे ना हो। तीसरे दिन मिठाई देके इनका स्वागत करें। कन्याओं को आप मिठाई दें। अगर आप हाथ की बनी खीर, हलवा खिला सकते हैं तो अति उत्तम होगा। इससे देवी माँ आप पे प्रसन्न होंगी। चौथा दिन आपको इन्हें वस्त्र देना है। तो आप इन्हें सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दें। रुमाल दे सकते हैं, रंग बिरंगे रिबन दे सकते हैं, कुछ भी आप वस्त्र के रूप में दे सकते हैं। 5वें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें आप बिंदिया, चूड़ी, बालों के लिए क्लिप्स, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, सुगंधित साबुन, पाउडर इत्यादि कुछ भी अपनी यथाशक्ति अनुसार दे सकते हैं। नवरात्रि का छठे दिन, इस दिन आपको बच्चियों को, कन्याओं को खेल सामग्री देनी चाहिए। आजकल बाजार में कई प्रकार के खेल सामग्रियां हैं, तो अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। आप कुछ भी खिलौने दे सकते हैं। 7वां दिन माँ सरस्वती के आह्वान का होता है। अतः इस दिन कन्याओं को आपको शिक्षण सामग्री देनी है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित पेन, स्केच, पेंसिल, कॉपी, लंच बॉक्स, कलर बॉक्स कुछ भी आप दे सकते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित। नवरात्रि का 8वां दिन सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती है। पैरों पे अक्षत, फूल, कुमकुम लगाना चाहिए। कन्या को भोजन कराना चाहिए। यथा सामर्थ्य कोई भी आप भेंट देनी चाहिए। याद रखें, कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। 9वें दिन आपको खीर, पूरियां कन्याओं को खिलानी चाहिए। उनके पैरों में आलता, महावर, हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होता है। अगर आप घर पर हवन का आयोजन किया तो उनके नन्हे हाथों से उसमें संविदा अवश्य डलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन करवाएं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी जब अपने लोग जाती हैं तो उसे घर की कन्या की तरह ही विदा किया जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो 9वें दिन लाल चुनर कन्याओं को भेंट दें। उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी पुस्तक भेंट करें। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर वर्ष भर के लिए सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देती है। इसी के साथ आप यह भी ध्यान रखें, अगर आप अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं, आप पे माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बस इन बातों का आप विशेष ध्यान दें। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि कन्या की उम्र 2 से 10 साल के उम्र के बीच होनी चाहिए। इनकी संख्या 9 होनी चाहिए।
ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगूर यानी बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। यदि आप किसी भी शक्ति की पीठ की पूजा में जाते हैं और भैरव के दर्शन नहीं करते तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसको कुमारी कहा जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका कहा जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी माता का रूप कहा जाता है और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या एक अलग ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से माँ दुर्गा के घर में आगमन होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस प्रकार आप माँ को प्रसन्न करिए, माँ निश्चित रूप से आपके घर आएंगी, आशीर्वाद देंगी, धन धान्य से, सुख समृद्धि से आपके घर को भर देंगी। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।